स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 कोर पत्र 14। इसके तहत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जिन विषय पर, वह है संपादक और पत्रकार की अहर्ताएं, यानी उसके क्या योग्यता है, इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इस पर आज हम लोग संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। संपादक कार्य मीडिया का सर्वाधिक अहम कार्य है, ऐसा माना जाता है। सभी चीज़ों को संपादन कर प्रकाशित योग्य जो बना देता है वह संपादक कहलाता है। यानी एक पत्र पत्रिकाओं के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्रियां हैं उन्हें आने के बाद उसे किस तरह से पेज पर सेटिंग करना है, कहाँ क्या घटाना है, कहाँ क्या हटाना है, किस पृष्ठ पर क्या लिखना है, किस पृष्ठ पर किस चीज़ को सजाना है, इन तमाम चीज़ों को भाषा से लेकर के तमाम चीज़ों को देख करके जो संपादन और संयोजन कर दे और प्रकाशन में डाल दे, इतना काम संपादक का होता है। किसी भी पत्र पत्रिका की सफलता और उसके यश की प्राप्ति का अगर मुख्य सूत्रधार कोई होता है तो वह संपादक होता है। संपादक जितना कुशल होगा उस पत्रिका को, उस पत्र को, उस अखबार को उतनी ही यश और प्रतिष्ठा मिलेगी। अच्छे संपादक पत्र पत्रिकाओं के यश प्रदान कराने में सहायक होते हैं। जैसा मैंने पहले कहा भी कि एक अच्छा संपादक जो है वह पत्र पत्रिका को ऊंचाई तक पहुंचा भी सकता है और एक खराब संपादक ऊंचे पहुंचे हुए पत्र पत्रिकाओं को नीचे भी ला सकता है। आजकल के संपादकों की लाइफ स्टाइल की बात करें तो पहले के संपादकों की तुलना में लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। आजकल आर्थिक युग है जैसा हम समझते हैं, तो तमाम उन भौतिक संसाधनों का उपयोग एक संपादक आज कर रहा है जो कभी संपादकों के लिए संभव नहीं था। तो अगर जो इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है कि वो तमाम सुख सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं संपादन का कार्य करते। अगर हम बात करें कि इसके लिए योग्य कौन हो सकते हैं, तो जो भाषा के विद्यार्थी होंगे वह संपादन कार्य के लिए योग्य समझे जाते हैं, क्योंकि संपादन कार्य का प्रमुख गुण वही है कि भाषा की जानकारी होना। अगर हम पहले के संपादकों की बात करें तो उनमें से अधिकांशतः ऐसे लोग थे जो भाषा के विद्यार्थी या भाषा के सेवक थे। इसीलिए पहले के पत्र पत्रिकाओं में वो तमाम चीज़ें उपलब्ध होती थी जो पाठक को आनंदित करती थी, पाठक को कोई खटकता नहीं था। आज धीरे धीरे इसमें कमी देखने को मिल रही है, पत्र पत्रिकाओं में अशुद्धियां आने लगी हैं। इसका कारण यही है कि कुशल संपादन का कार्य या कुशल पत्रकारों का अभाव सा होता जा रहा है। कुशल संपादक की अगर हम योग्यता की बात करें तो एक सफल संपादक के लिए इन योग्यताओं की जिन योग्यताओं की होना आवश्यक है उन पर हम एक एक कर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भाषा और व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। उस भाषा व्याकरण का जिस भाषा के वह पत्र पत्रिका संपादन कर रहा हो उसकी भाषा और उसका व्याकरण दोनों का जानकारी होना अति आवश्यक है। इसके साथ ही संपादक व्यवहार कुशल और कर्मठ भी होना चाहिए। रूढ़ आदमी होगा या अकर्मठ होगा, आलसी होगा तो अच्छा संपादन कार्य नहीं कर सकता। इसके साथ ही समसामयिक विषयों पर ध्यान रखने वाला तथा उसका ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। दुनिया में क्या घटित हो रही है, क्या नहीं हो रही है, उस पर तत्वरित टिप्पणी अगर करनी होती, संपादकीय लिखना होता है, तो इस तरह के विषयों की भी जानकारी उसे होनी चाहिए। पाठक, पत्रकार और प्रबंधन, इन तीनों से सामंजस्य स्थापित करने वाला यानी तालमेल बैठाने वाला इस कला में भी परिपूर्ण होना चाहिए एक संपादक को। मीडिया के अन्य साधनों की जानकारी होनी चाहिए, मीडिया के जो साधन हैं उनके बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। साथ ही संपादन के सिद्धांत और कला से अवगत होना चाहिए। इसके साथ अगर हम बात करें तो पत्रकारों या संवाददाताओं के अंदर
पाई जाने वाले योग्यता का भी ज्ञान इसे होना चाहिए, क्योंकि संपादक भी एक पत्रकार ही होता है। तो पत्रकार के अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए वो भी इसके अंदर होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप से होता भी है। अगर हम पत्रकारों की योग्यता की बात करें, अभी संपादक की योग्यता के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, पत्रकार की योग्यता की बात करें तो पत्रकार या संवाददाता, जिन्होंने जो सब टीवी के लिए होते हैं या रेडियो के लिए होते हैं, उनको हम संवाददाता कहते हैं। तो उनके कार्य करने वाले दायित्व, इनका दायित्व जो है वह थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि ये क्षेत्रों में काम करते हैं। संपादक तो डेस्क पर काम करता है, संपादक ऑफिस में काम करता है, लेकिन पत्रकार और संवाददाता क्षेत्र में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। तो इनका दायित्व थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ज़्यादा चैलेंजिंग वाला जॉब है इनका, क्योंकि जिस जगह पर, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ से वातावरण से तालमेल बैठाना होता है, समाचार सूत्रों के साथ संबंध स्थापित करने होते हैं। इसके साथ ही अन्य जो स्रोत हैं उनके साथ तालमेल बैठाना, ये काम भी इनके होता है। इसलिए इनका जो कार्य है वह कठिन होता है, और इन तमाम कठिनाइयों में भी व्यवहार कुशलता रखना ये और कठिन कार्य है जो एक पत्रकार को करना पड़ता है। अगर हम पत्रकार की बात करें तो पहले केवल समाचार ला करके टाइप कर देता था, प्रूफ रीडिंग के काम कोई दूसरा कोई करता था, लेकिन आजकल प्रूफ रीडिंग का काम भी पत्रकारों को ही करना पड़ता है। तो थोड़ी और इनकी जो स्थिति है वह और हम कह सकते हैं कि चैलेंजिंग वाली हो गई है, यानी और काम करना पड़ता है। तो इसमें पत्रकारों को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इनकी योग्यताओं का थोड़ा और परीक्षण ज़्यादा होने लगा है आजकल। तो कुछ अगर हम इनके योग्यताओं की चर्चा करें जो अति आवश्यक है एक पत्रकार के लिए, तो उसमें लिखने की कला में महारत हासिल हो, शॉर्ट हैंड की जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है कभी कभी हमको ऐसे भी सब समाचारों का संकलन करना पड़ता है, जो धारा प्रवाह बोली जा रही हो उसमें भी हमको लिखना पड़ता है, हमको उसको अंकित करना पड़ता है। तो ये काम होना चाहिए उसके अंदर। संक्षेपण पलवन का ज्ञान होना चाहिए। कभी छोटी सी समाचार को हमको बढ़ाना भी पड़ता है, कभी बड़े समाचार हम लेकर के आए, जगह कम पड़ गई तो उसे छोटा भी करना पड़ता है, तो ये भी ज्ञान होना चाहिए उसको। व्यवहार कुशल होना चाहिए, साथ ही सामाजिक संबंधों वाला होना चाहिए। अगर पत्रकार का व्यवहार कुशल और सामाजिक संबंध वाला नहीं है तो वह एक सफल पत्रकार नहीं माना जाता है। ये योग्यता उसके अंदर होनी ही चाहिए। साथ ही समाचार के विभिन्न स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए, कहाँ से किन स्रोतों से कौन सी चीज़ों की जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही समाचार के जो स्रोत प्रदाता हैं उनके साथ उनके संबंध मधुर होने चाहिए। अगर मधुर संबंध नहीं होगा तो समाचार उन तक नहीं पहुंच पाएगा और समाचार छूट सकता है। क्योंकि हर जगह, जैसे मैंने पहले बताया था क्लासों में, कि हर जगह जा कर के आप समाचार इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो कुछ समाचार स्रोतों के माध्यम से आप तक आते हैं, तो उन स्रोतों के साथ, स्रोत दाताओं के साथ आपके संबंध मधुर और कुशल तो होने ही चाहिए, व्यवहारिक होने ही चाहिए। इसके साथ ही भाषा का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। बिना भाषा के ज्ञान का आप अच्छे पत्रकार नहीं हो सकते। हिंदी के वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए आपको, अगर हिंदी के पत्रकार हैं तो। अंग्रेजी के पत्रकार हैं तो अंग्रेजी के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। लेखन के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की जानकारी होनी चाहिए आपको, तभी आप समाचार लिख सकते हैं। कार्य के प्रति, जो आपका कार्य है उसके प्रति निष्ठा और ईमानदारी, यह भी एक कुशल पत्रकार के लिए है। अगर आप ईमानदार अपने कर्तव्य कामों के प्रति नहीं है तो फिर आपका समाचार में वह तटस्थता, वह सत्यता प्रतीत नहीं होगी। इसके साथ ही भाषा में के प्रकृति जो है, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग प्रकृति है, उससे परिचय होना चाहिए। इसके साथ ही आपको दूरदृष्टा भी होना चाहिए। एक चंचल स्वभाव होना चाहिए, यानी आपके स्वभाव अगर चंचल नहीं है तो आपके ध्यान कहीं एक ही जगह रहेगा, तो आप आस पड़ोस घटने वाली घटनाओं को नज़रअंदाज कर देंगे। तो स्वभाव से चंचल होना चाहिए ताकि आस पड़ोस वाली घटनाओं पर आपकी पैनी नज़र रह सके, जहाँ से आप समाचार एकत्रित कर सकें। इसके साथ ही एक जो अच्छा आजकल सभी पत्र पत्रिकाओं के लिए महत्वपूर्ण हो गया है कि उसके संपादक और उसके जो प्रकाशक हैं उनसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। तब तो आप लंबा समय तक काम कर सकते हैं उस पत्र समूहों में, और तो हटा दिए जाएंगे।
तो ये कुछ प्रमुख योग्यता है जो एक पत्रकार के लिए होनी चाहिए। इससे पहले हमने संपादक के बारे में चर्चा किया था कि कौन कौन से प्रमुख योग्यताएं होनी चाहिए। इन तमाम योग्यताओं की और इन बातों पर ऊपर जो हम लोगों ने चर्चा किया, इस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो कह सकते हैं कि संपादक और पत्रकार की योग्यता बहुत कुछ समानता है दोनों में, और समानता तो होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि संपादक भी एक पत्रकार ही होता है, तो उसके अंदर भी वो गुण तो होंगे ही होंगे। लेकिन इसके साथ ही संपादक का कार्य थोड़ा सा पत्रकार से अलग है, चूँकि उसे सबका संयोजन करना पड़ता है। ये ला करके इकट्ठा कर देते हैं, अपना दायित्व से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन इन दायित्वों के साथ संपादन का दायित्व क्या है कि उन तमाम चीज़ों को सुसज्जित करना, बैठाना, सजाना, यह एक प्रमुख कार्य है जो संपादक का पत्रकारों से अलग होता है। इसके साथ ही इन दोनों की योग्यता भले ही एक सामान्य हो, लेकिन इसके साथ अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कहीं पर कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलता कि पत्रकारों की शैक्षणिक योग्यता होनी क्या चाहिए। लेकिन जिन आहर्ताओं की हम बात कर रहे हैं, जिन भाषा के, जिन शब्दों की जानकारी की बात कर रहे हैं, तो उसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि कम से कम, जैसा कुछ राज्य सरकारों ने तय भी किया है, शायद केंद्र सरकारों ने भी तय किया है कि स्नातक पत्रकारों को स्नातक होना चाहिए। लेकिन पहले की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जो स्नातक नहीं थे, जो ग्रेजुएट नहीं थे, फिर भी वो पत्रकारिता काम करते। आज भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जिसे भाषा पर पकड़ है और व्याकरण पर पकड़ है, तो वह पत्रकार की योग्यता को पा सकता है, भले उसे स्नातक की डिग्री हासिल न हो। तो राज्य सरकार और संबंधित केंद्र सरकार को भी इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता होनी चाहिए मेरे समझ से, कि अगर उनके पास स्नातक की डिग्री नहीं है, लेकिन लंबे समय से पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े हैं, भाषा पर पकड़ है, व्याकरण के पर है, वर्तनी की समझ है उनको, तो उन्हें पत्रकार का दर्जा तो मिलना ही चाहिए, संपादकों का मिलना चाहिए। पहले का अगर संपादक की बात करें, प्रेमचंद की है हम बात कर लें, तो प्रेमचंद कितने पढ़े लिखे थे? इंटरमीडिएट पढ़े थे, स्नातक तो नहीं थे, लेकिन प्रतिष्ठित अखबारों का उन्होंने संपादन किया, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इस तरह से मूल रूप से हम कह सकते हैं कि अगर कोई एक गुण कहना चाहिए कि पत्रकार और संपादक दोनों के लिए एक लाइन में अगर योग्यता की बात करें तो सामाजिक समझ, भाषा की परपकड़ और व्याकरण की जानकारी जो रखता हो, वह कुशल संपादक और पत्रकार हो सकता है। आज इतना ही, बाकी अगले क्लास में।